आपको प्लाजो बनाना सिखा रही हूँ और अगर आप नए सीखने वाले हैं तब भी आप बड़ी फिटिंग और फिनिशिंग के साथ एक सुंदर प्लाजो बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में और आसानी से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 मीटर कपड़ा। ये कपड़ा है चिकन का। अब इसको फैला लेते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कपड़े को आप 4 लेयर में फोल्ड कर लीजिए और एक कपड़ा आपका उल्टा रहेगा। इसको उल्टे की साइड से आप फैला कर रखिए और यहाँ पर रहेगी इसकी जॉइंट वाली साइड और इस साइड रहेगी खुली वाली साइड। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और अब मैं आपको इसको काटने का तरीका बताने वाली हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आज मैं आपको ऐसे तरीके से प्लाजो बनाना सिखाऊंगी जिससे आप किसी भी साइज का प्लाजो बनाएं, एक बार में ही आपका परफेक्ट बन जाएगा, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और मिस्टेक का तो कोई डर ही नहीं रहेगा। तो अब हम उठा लेते हैं पैटर्न को। पैटर्न से कटिंग करना बहुत आसान होता है। बहुत सारे लोग प्लाजो बना तो लेते हैं लेकिन उनसे आसन में मिस्टेक हो ही जाती है। कभी प्लाजो टंग जाता है और कभी बैठने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ड्राफ्टिंग करके रखी है जिससे आप आसानी से बना सकें। आपको बस ड्राफ्टिंग उठाना है, कपड़े पर रखना है और उसकी कटिंग करना है। इससे आपको बनाने में बहुत आसानी होगी और बिल्कुल मेरे जैसा सेम परफेक्ट प्लाजो बनाकर आप तैयार कर सकते हैं, वो भी हर साइज के लिए। और पहले भी मैंने आपको कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज, सूट आदि ड्रेसों को पैटर्न से बनाना सिखाया है। और आप लोगों की बहुत सारी कमेंट और मैसेज भी आए कि मैम हमें आपका ये तरीका बहुत पसंद आ रहा है। और आप लोगों की बहुत पहले से डिमांड भी थी कि मैम हमें आपकी की हुई कटिंग मिल सकती है क्या। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ आप तक राधिका ट्यूटोरियल्स पैटर्न पहुँचाने की, कि जिससे आपको बनाने में आसानी हो। इसलिए पूरे राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर बहुत बड़ा ऑफर रखा गया है जिससे आपको पैटर्न मंगाने में आसानी हो। तो बस आपको राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड करना है, अपना एड्रेस भरना है, फिर आप अपनी पसंद का कोई सा भी पैटर्न ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज, बेल्ट ब्लाउज, या फिर आप तीनों पैटर्न को एक साथ बड़ी आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप पैटर्न को अभी ऑर्डर करते हैं तो इस पर आपको एक बहुत बड़ा ऑफर मिल जाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी ड्राफ्टिंग आप सभी तक पहुँच सके। तो ये है 38 की साइज का पैटर्न। आप जिस साइज का बनाना चाहते हैं उस साइज के पैटर्न को उठा लीजिए और इसमें आपको किसी भी निशान को याद नहीं रखना है। बस ये जो निशान बना हुआ है उसी पे आपको कटिंग करके निकाल लेना है। तो इस तरह आप पैटर्न को काट के निकाल लीजिए। इसमें आपको किसी भी नाप को याद नहीं रखना है, जैसा ही बना हुआ है बस वैसे ही आपको काट कर निकालना है और कपड़े के ऊपर रख देना है इस तरह, क्योंकि इस सारी चीजों का ध्यान मैंने रख कर इसे तैयार किया है। आप तो बस सेम मिलाकर रखिए और काट के निकाल लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, जैसे कपड़े में नीचे की साइड डिजाइन है और इसमें फिनिशिंग के लिए मार्जिन दिया हुआ है, तो इस मार्जिन को हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह। और जब आप प्लेन कपड़े में बनाते हैं तो आपको क्या करना है कि इस मार्जिन को इस तरह रखना है, सीधा फैला कर रखना है। ठीक है, ये आपको कपड़े के हिसाब से ध्यान देना है। तो इस तरह हमने इसको मिलाकर रख दिया है। तो यहाँ पे बस मिलाकर रखिए और सेम निशान बना लीजिए इस तरह। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह कीजिए जिससे आपको मार्जिन का निशान मिल जाएगा। तो यहाँ पर इलास्टिक के लिए कपड़ा फोल्ड होता है और इसको हटा दिया। तो इस तरह आपको इसके निशान बनाना है और इसी निशान पर कटिंग करना है। तो देखा पैटर्न से कटिंग करना कितना आसान है। घंटों का काम अब मिनटों में हो जाता है।
अब आपको इसके लिए इलास्टिक लेना है। तो इलास्टिक आपको कैसे लेना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इलास्टिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लीजिए। इस तरह फोल्ड कीजिए और यहाँ पर मिलाकर रखिए। यहाँ पे आप 4 उंगली के हिसाब से कपड़े को छोड़ दीजिए, जिससे आपकी इलास्टिक परफेक्ट आ जाएगी। और अगर आप चाहें तो अपनी कमर से भी मिलाकर देख सकते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल रहे। ठीक है, तो इस तरह आप इलास्टिक को ले लीजिए। अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। तो अब हम इसके एक पार्ट को निकाल लेंगे। तो अब आपको इसमें सिलाई डालना है। आधा इंच मार्जिन को यूज कीजिए और इसमें सीधी सिलाई डाल दीजिए। इस तरह आपको आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई ले जाना है। तो इसमें सिलाई डालने के बाद अब आपको दूसरे पार्ट में भी सेम आइडिया से सिलाई डालना है। तो इसमें भी हमने सिलाई डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि ये जैसा रखा है वैसा ही रखना है और दूसरे पार्ट को सीधा करना है। इसको सीधा कर लीजिए और इसके अंदर इसको डाल दीजिए। इसके अंदर आपको इसको डालना है। सिलाई से सिलाई को मिलाइए और अच्छे से इसको नीचे की साइड फैला लीजिए। अब यहाँ पर पिन लगा लेना है। पिन लगाने से आपको सिलाई डालने में आसानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको पिन लगाकर दिखा देती हूँ। अब पिन लगाने के बाद इसको अच्छे से मिला लीजिए इस तरह। तो इस तरह आपको पिन लगाना है और यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों सिलाइयों को अच्छे से मिला देना है। ये बीच में आपको सिलाई मिलाना है और बस आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई घुमाते हुए डाल दीजिए। तो ये सिलाई आपकी आधा इंच के हिसाब से चलेगी। ठीक है, आधा इंच के हिसाब से बस मिलाते जाइए और इसमें सिलाई घुमा दीजिए। इस तरह आपको गोलाई से इसमें सिलाई डालना है और इसमें आप डबल सिलाई डाल देंगे तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो बनाने के बाद इसमें इंटरलॉक कर सकते हैं। तो अब आपको इसके पार्ट को पकड़ना है और बाहर की साइड निकाल लेना है। दूसरे पार्ट को निकाल दिया है इस तरह। अब आपको इसके ऊपर के बेल्ट को तैयार करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहले आपको आधा इंच कपड़े को फोल्ड करना है और फिर आपको 1 इंच कपड़े को फोल्ड करना है। यहाँ पर जितना मार्जिन है उसको यूज कर लीजिए। इसी निशान से इस तरह आपको पलट देना है और यहाँ पर पिन लगा लीजिए। इस तरह आप पिन लगा कर रखिए, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में आसानी होगी। इससे बेल्ट आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ये कहीं पर भी घूमेगा नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि किनारे से इसमें सिलाई डालते जाना है और यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ देना है जहां से हम इलास्टिक को डालेंगे। तो यहाँ पे आप किनारे से सिलाई डालकर इसको तैयार कर लीजिए। तो ये सिलाई आपकी किनारे से चलेगी। ठीक है, किनारे से सिलाई डालकर इसको कंप्लीट करिए। सिलाई डालने के बाद अब आपको लेना है सेफ्टी पिन और उसकी मदद से इलास्टिक इसमें डाल दीजिए। तो जहां पर एक गैप छूटा हुआ है उधर से ही आपको इलास्टिक पास कर देना है। इलास्टिक को डालने के बाद पिन को हटा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरह इलास्टिक को पकड़ना है। इसके ऊपर इसको रखिए और इस पे 2-3 सिलाई अच्छे से डाल लीजिए। तो इस तरह आपको बेल्ट तैयार करना है। जहां पर हमने गैप छोड़ा था वहां पर सिलाई डालकर इसको बंद कर दिया है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ।
इस तरह प्लाजो बनकर कंप्लीट हुआ। तो कितना आसान है इसे बनाना। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी सीखने को मिले। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।